नमस्कार। नेजा न्यूज में मैं दिलीप क्षीरसागर आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में फॉर्मेलिटी का दौर प्रारंभ हो चुका है। टिकट किसको देना है, किसे चुनाव लड़ाना है, यह भाजपा आलाकमान ने शायद पहले ही तय कर लिया है। एक एक छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखकर योजना बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐन वक्त पर सभी से पूछकर योजनाएं बनाएगी, ऐसा लगता नहीं है। भाजपा की नजर उन राज्यों में है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जो 12-12 घंटा लोगों से, मतदाताओं से सतत संपर्क कर रहे हैं, उनसे गृह मंत्री खुद चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उनसे बातें करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं और अन्य क्षेत्रों का जायजा लेते हैं, सीधा संवाद करते हैं। इन संवाद में ना ही प्रदेश का कोई मुखिया शामिल होता है, ना ही जिले का। अमित शाह जी का ध्यान उन राज्यों में होता है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, जहां अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों की सोच समाप्त होती है, वहां भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों की सोच प्रारंभ होती है। इस पर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है। मध्य प्रदेश में भी उनकी रणनीति की एक झलक देखने को तब मिली जब मोहनलाल यादव को बतौर मुख्यमंत्री घोषित किया गया और विंध्य क्षेत्र के राजेंद्र शुक्ला जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इन निर्णयों से यह साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में क्या करना है, किन्हें चुनाव लड़ाना है, यह पहले से ही तय कर। ऑल इंडिया लीडरो क्लब ने अध्यक्ष ऋचा बोरा के नेतृत्व में सेंट्रल जेल में अपने सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत कैदियों को गीता वितरित की। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को पुण्यभूमि चित्रकूट में साकार करने वाले भारत रत्न राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय नानाजी देशमुख की 14वीं पुण्यतिथि की अमिट स्मृति में ग्रामोदय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की समिति द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा का विशाल भव्य आयोजन हुआ। तिरंगा यात्रा में सहयात्री होकर बड़ी संख्या में चित्रकूट वासियों ने समाज सेवा के प्रेरणा पुंज नानाजी देशमुख के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। कार्यक्रम का शुभारंभ देव पूजन, भारत माता, संत, प्रकृति, गौ के पूजन के साथ ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संचालक भारत रत्न नानाजी देशमुख की 14वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा ग्रामोदय विश्वविद्यालय से प्रारंभ होकर भरत घाट के लिए गाजे बाजे के साथ संपन्न हुई। अग्रवाल समाज द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर 28 फरवरी बुधवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मोतियाबिंदु के ऑपरेशन होंगे। अग्रवाल समाज सतना द्वारा श्री सद्गुरु सेवा संघ चित्रकूट जानकी कुंड के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन अमृत वाटिका में प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक समाज सेवी घनश्याम दास गोयल के संयोजन एवं मार्गदर्शन में किया जाएगा। नेत्र शिविर में विशेषज्ञों द्वारा आंखों की जांच कर नजर के चश्मे के नंबर एवं दवाइयां प्रदान की जाएगी। आयोजक मंडल के पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बताया कि नेत्र शिविर में जो मरीज मोतियाबिंदु से पीड़ित होंगे उन्हें निःशुल्क ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण के हेतु भर्ती किया जाएगा एवं सद्गुरु नेत्र चिकित्सा चित्रकूट में ऑपरेशन उपरांत आयोजन स्थल अमृत वाटिका वापस पहुंचाया जाएगा। जनवरी माह में मोतियाबिंदु के ऑपरेशन हुए मरीजों का पुनः नेत्र परीक्षण कर नजर के चश्मे प्रदान किए जाएंगे। शिविर कोऑर्डिनेटर पंडित भीषम शुक्ला ने बताया कि निःशुल्क ऑपरेशन हेतु मरीज आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी की फोटोकॉपी साथ लाना अनिवार्य है। सतना प्रवास पर आए भोपाल विधायक एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी एवं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री
नरेंद्र पटेल जी का विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सतना के अध्यक्ष सतीश सुखेजा, भारतीय सिंधु सभा के संभाग प्रभारी मनोहर अरतानी, जिला अध्यक्ष श्री विजय जग्यासी, जिला महामंत्री अशोक चंदवानी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विक्रम चौधरी, समाजसेवी देवेंद्र सत्यवानी, राजकुमार बजाज, दिलीप आहूजा, लखीचंद कालू पुरस्वानी, दिलीप जिंदवानी, दीपक वलेचा, सेवक राम अवतानी की उपस्थिति में माल्यार्पण करके शाल और श्रीफल द्वारा सम्मानित किया गया। कृषक पंजीयन कार्य के लिए 11 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार गेहूं पंजीयन के लिए पंजीयन कार्य 2 मार्च तक समस्त कार्य दिवसों में किया जाएगा। अभी तक 25,212 किसानों ने पंजीयन कराया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों में टीएल प्रकरण सहित विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अवर कलेक्टर ऋषि पवार, आयुक्त नगर निगम अभिषेक गहलोत, अधीक्षण यंत्री विद्युत जीडी त्रिपाठी, एसडीएम जितेंद्र वर्मा, सुधीर वैंग, डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी, सोमेश द्विवेदी, जनपद के सीओ, नगर पंचायत के सीएमओ एवं जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने 29 फरवरी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की वर्चुअली उपस्थिति में प्रत्येक विधानसभावार आयोजित होने वाले भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जनपद और नागरिक निकाय को अभी से आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के जिले में निर्विवाद तथा सफलतापूर्वक संचालित होने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। 5 मार्च तक चलने वाली परीक्षाओं के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा फरवरी माह में 22 टंकी निर्माण पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2 टंकी का निर्माण पूर्ण करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने प्रशासनिक कार्य सुविधा के दृष्टि से जिले में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार और प्रभारी नायब तहसीलदारों की पदस्थापना में फेरबदल कर कार्य विभाजन किया है। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्य के सुचारू संचालन के लिए संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन सतना के द्वितीय तल में आदिम जाति कल्याण विभाग के बगल में स्थित हॉल में नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे 3 पालियों में कार्यरत रहेगा। चुनावी प्रेक्षकों की कार्य सुविधा के लिए अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए। मध्य प्रदेश में कुल 34 जिलों में ओले और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा, ऐसा अनुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। आगामी 3 दिन में ओले, तेज हवा और बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कलेक्टर अनुराग वर्मा के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार को आश्रय संस्था द्वारा टाउन हॉल में महिला सशक्तिकरण पर आधारित समृद्ध ग्राम समृद्ध सतना थीम पर शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष पंकज शुक्ला, आर्थिक सलाहकार डॉक्टर रंजन कुमार सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। सतना जिले के लोकसभा सीट की रायशुमारी के लिए सतना जिले में पधारे भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं भोपाल के विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का दीपक वालेचा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। चित्रकूट के एम्बारा गांव में लोगटा जंगल में एक तेंदुआ का शव बरामद हुआ। तेंदुए की मौत 2-3 दिन पहले हुई, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना पर डीएफओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर 3 सदस्य डॉक्टर का पैनल गठित कर पोस्टमार्टम किया जाएगा। महामाया होटल के पास रेलवे पार्किंग स्थित पेड़ में
शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई। इसके साथ ही आज के समाचारों को हम अलविदा कहेंगे। कल फिर हमारी भेंट शाम 7 बजे होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।